मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, कम एज का ही था। उसको कुछ खरीदना हो, कोई आईफोन खरीदना हुआ, कुछ करना हुआ, मैकबुक खरीदना हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल उसका था, उस पे उसने स्टार्ट कर दिया। ये सेटअप जान लोगे तो 4 हफ्ते में 100% रिटर्न, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तो तू ही बना ले और ले ले जो तुमको लेना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बिल्कुल सही है। ये सब लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये हम्म। नया और सेटअप सीखेंगे ना, उससे कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई अंतर नहीं। अभी मैंने हम्म। एंट्री किया था, देख रहे हो आप, 1 to 1 4 पे था। ठीक है। आई हैड टेकन अ 1.5% स्टॉप लॉस, दैट इज व्हाट, रफली अबाउट 18 19 रुपीज, 20 रुपीज। द मोमेंट आई हम्म। गेट इट गॉटन इट हियर, विद इन द नेक्स्ट 2 minutes आई हैव reduced my risk by half. यस। करेक्ट। तो राइट। जो वेलोसिटी पूछ रहे थे ना, माय होल ऑब्जेक्टिव इज टू गेट टू कॉस्ट प्लस एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ट्रेड। आई वांट टू शिफ्ट माय रिस्क फ्रॉम कैपिटल टू प्रॉफिट एज फास्ट एज पॉसिबल। हाय तो किस देवर। फ्रीक्वेंसी में हमें करना चाहिए वैसे, अनुराग, ट्रेड्स को किस हेलो। फ्रीक्वेंसी में हमें रिव्यू करना चाहिए? I keep a very simple rule, 15 trades or 2 weeks, whichever is earlier. ओके। ठीक है। सो आइडियली ठीक है, अगर ठीक आप है। 2 हफ्ता भी समझ लेते हो ना, इन अ ईयर यू विल एंड अप डूइंग say हम्म। 100+ loops. You do that for राइट। 1 year very diligently, you will see a very complete version of yourself as a trader. जितना भी बोलो हेमराज जी, बियॉन्ड द ओके। पॉइंट, आप जितना भी सेशंस कर लो, ठीक है, जितना भी हम्म। कंटेंट कंज्यूम कर लो, कितना भी बुक्स पढ़ लो, द ओनली थिंग दैट विल स्टार्ट हैविंग इफेक्ट ऑन योर ट्रेडिंग is how you are sitting on your trades, doing your feedback loop, and the quality of questions you are asking yourself. ठीक है। That is a grind, no, that ठीक है। no one else can replace for. Nothing will help you as much as you yourself sitting on your trades and grinding it out. एक चीज क्या राइट। होता है हिमराज जी, कि ट्रेडिंग जो है ना, वो जी। आप लेक्चर से नहीं सीखते, ठीक है। वर्कशॉप और एक्सक्लूसिव्स जो हम लोगों ने बनाया ना, इसका एक रीजन, ठीक है। होता क्या है कि आप लेक्चर कितना भी घंटे सुन सकते हैं एंड यू विल रीच नो, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग गेम है रादर देन अ टेक्निकल गेम, जहां आपको रॉकेट बनाने की तरह आपको कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ठीक है। होता क्या है, जो ट्रेडिंग सिखाई जाती है ना, वो इस तरह सिखाई जाती है कि यू नीड टू नो दिस न्यू सेटअप, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, कम एज का ही था। उसको कुछ खरीदना हो, कोई आईफोन खरीदना हुआ, कुछ करना हुआ, मैकबुक खरीदना हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल उसका था, उस पे उसने स्टार्ट कर दिया। ये सेटअप जान लोगे तो 4 हफ्ते में 100% रिटर्न, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तो तू ही बना ले और ले ले जो तुमको लेना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बिल्कुल सही है। ये सब लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये हम्म। नया और सेटअप सीखेंगे ना, उससे कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई अंतर नहीं, ठीक है। अंतर किस जी। चीज से हम लोगों की लाइफ में आया, मेरे केस में मैं ये बोलूंगा कि मेरे एक टीचर थे, मेंटर थे, जिन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ लीडरशिप डेवलप करो। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यदि लर्निंग के पार्ट में बोलेंगे तो मिनरविनी को पढ़ा, उससे बहुत लर्निंग आई, क्योंकि पहली बार ब्रेक थ्रू वहां से मिला, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। एंड मिनरविनी की जो बुक थी, उसने बहुत लोगों की जिंदगी चेंज की, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन ये सारी बुक पढ़ के भी मतलब क्या था, हम लोगों ने जब ट्रेड किया ना, वी नेवर, जो एक्सपेक्टेशन थी, आप जहां थे वहां से आप बेटर हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी आप उससे स्टिल बहुत पार है, ठीक है। और वो भी एक बहुत अच्छे मार्केट ठीक में। है। तो जब खराब मार्केट होगा, यू आर गोइंग टू, वो चीजें काम नहीं करेगी। तो वहां एक कंसेप्ट जो समझ में आया कि मिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उस तरह ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिल्ली जाना है लखनऊ से, और आप मुंबई जाने का रूट पकड़ेंगे तो आप सक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। ये जी। एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी। मिनरविनी की बुक की अच्छी बात क्या है, वो आपको 100% रिटर्न निकालना चाहिए ये बताती तो है, लेकिन उनके सिस्टम से आप 100% तक नहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो कभी नहीं पहुंचेंगे। उसका एक सिंपल कारण ये है कि जो बुक्स ये लिखी गई हैं, ये सारे, एक जो इंटरनेट वाला बुल रन था ना, ये आज भी उसके दौर में, ये जितने बुक जी। जी, राइटर्स हैं करेक्ट। रैंडम ट्रेडिंग, ठीक है, राइट, याहू उससे वो सब निकले नहीं चले है। थे जब। हाँ, हम्म। जितने आपको सेटअप्स देंगे, जितने आपको ब्रेकआउट्स देंगे, जितने चार्ट्स दिखाएंगे, सिस्को था यहाँ वीसी पे बाय कर लेता तो 85,000%, ठीक है।
अब सिस्को एक चीज राइट। थी, वो आप मतलब बेस्ट मार्केट जो है दुनिया में, यूएस मार्केट जिसका 52% हिस्सेदारी है जिसकी, यानी पूरी दुनिया का मार्केट मिला के भी यूएस मार्केट के बराबर, उसके सबसे बेस्ट दौर के सबसे बेस्ट स्टॉक को आप पकड़ना है। ठीक है, जो आपका सिस्को मिलेगा आपको, या बेस्ट 10 में से एक स्टॉक आप पकड़ना है, और आप उसके ऊपर एक सेटअप लगा के ये बोल रहे हैं कि यहाँ से चला और इतना परसेंट। तब ये समझ में आया कि स्टॉप लॉसेस, अब दो में से एक काम कर रहा हूँ, या तो अपने लॉसेस को, स्टॉप लॉसेस को कट कीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कीजिए, या दूसरा रिसर्च जो मैंने किया वो आईपीओ पे था कि आप ट्रेड्स को लॉन्गर होल्ड कीजिए। दो में से एक काम कीजिए। ठीक है, लॉन्गर होल्ड करेंगे तो यदि आप वाइड स्टॉप लॉस के साथ करें तो पिरामिड कीजिए। ठीक है, तो जब तक आप मिसमैच को नहीं समझेंगे ना कि आप जहां जाना चाहते हैं, इसको एक वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है चेस में जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब हर चीज जैसे आप प्ले करें ना, हर चीज डायनामिक है, राइट। और हर जी जी। स्टेप, जैसे मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो चेस वाले टीचर थे, पहला होता है जो बिगिनर्स नॉलेज होता है, द नॉइज अबाउट चेस, रुक कैसे मूव करता है, क्वीन कैसे मूव करती है, क्या बेसिक रूल है, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज। ठीक है, ये बेसिक स्टार्ट है, एबीसी। जैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए कैसे, ये सब जो आप लोग को, वीसीपी क्या होता है, सेटअप क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग में कैसे स्टॉक्स बाय करने चाहिए, ये सब बिगनर्स बिगनर्स नॉलेज का बहुत जबरदस्त कलेक्शन है दुनिया में। और हर आदमी, क्योंकि बिगनर्स नॉलेज बेचना बहुत आसान काम है। मैं आपको अभी बोलूंगा, ये एक सेटअप है। ठीक है, मान लीजिए मैं उसके लिए एक 10,000 रुपए का कोर्स बना देता हूँ। ठीक है, ये एक सेटअप है, ये देख लो, इसको बाय करोगे ऐसा आउटकम मिलेगा। 10,000 रुपए स्पेंड करने वाले कितने मिलेंगे? 600 800 तो मिल ही काफी जाएंगे, लोग। 1,000 आदमी तो मिल ही करेक्ट। जाएंगे। तो मैं तो पैसा कमा के निकल गया। ठीक है, आपको 10,000 का कूड़ा पकड़ा के चला गया। अब आप मुझे गाली देने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 10 ही हजार लगा, आप सोचेंगे कि इससे रिलेशन भी काहे के लिए खराब करना है। और ट्रेडिंग की सबसे रद्दी बात क्या होती है ना, कि यदि सामने गुरु गुरु घंटाल भी हो ना, तो आपको पता नहीं चलता है रियल टाइम। आप स्टिल सोचते हैं कि किसी दिन काम आएगा। ठीक है, तो आप उसको रखे रहते हैं, इसलिए कोई किसी को गाली नहीं देता है कभी। अब होता क्या है, आप वहीं के वहीं रहे। अब आप आगे निकले, आपने दूसरे को देखा, दूसरा 5,000 में कुछ ला रहा है, तीसरा 10,000 में कुछ ला रहा है, चौथा 25,000 में कुछ ला रहा है। आप करते गए करते गए करते गए, आप पहुंच कहीं नहीं रहे। क्योंकि ये सारे जो है ये फॉर्मूला बेचने की कोशिश कर रहे हैं मेमोराइजेशन पे बेस्ड, क्योंकि वो आसानी से बिकता है। जितने फॉर्मूलाज हैं वो राइट। यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे, या बुक्स में अवेलेबल। ये लोग खाली बुक पढ़ते हैं, उसको निकाल के चार चार्ट के साथ चिपकाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। बस इतना सामान ओवरऑल। अब दूसरा लेवल क्या आता है, जहाँ टैक्टिक्स होती है। टैक्टिक्स इस दुनिया में सबसे आसानी से होती है। मैं आपको क्या बोलूंगा, तो ये एक नई एंट्री टैक्टिक है जिसको लर्न कीजिए। ठीक है, ये एक नया एग्जिट टैक्टिक है, उसके ऊपर लगा दूंगा कि प्रॉफिट कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा एग्जिट करेंगे मार्केट की गिरने से पहले, और जब तक गिरेगा नहीं तब तक आप होल्ड करेंगे। ठीक है, ये यूट्यूब थंबनेल बना के मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर उसमें एक इमेज बना दी कि देखो 100% ऊपर हो गया और शेकआउट होते ही अगला बाहर। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको लगेगा कि देखो ये तो नई टैक्टिक है, इसमें जरूर कुछ खास होगा। ठीक है, तो आप उस टैक्टिक को लर्न करते हैं। टैक्टिक क्या होता है, टैक्टिक हर प्रोग्राम का पार्ट होता है। टैक्टिक्स जरूरी होते हैं, ट्रेडिंग में भी ऐसे ही टैक्टिक्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की टैक्टिक्स, एंट्री टैक्टिक्स, एग्जिट टैक्टिक्स, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, ये सारी टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैंने आपको एक बार बता दिया, आप तुरंत लर्न कर लेंगे। टैक्टिक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी टैक्टिक्स हम लोग सीखें जो आपको काफी ज्यादा पोजीशन साइज दे सकती है, आपके रिस्क को बहुत मैनेज करके। ठीक है, हम लोग बहुत सारी अच्छी टैक्टिक्स सीखेंगे, लेकिन टैक्टिक्स सीखना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कहीं भी। जो सबसे इग्नोर्ड पार्ट है ना टैक्टिक्स में, क्या होता है, डोपामिन रश होता है। बिगिनर्स नॉलेज उन लोगों को मजा देता है जिनको नॉलेज नहीं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है जिसको ठीक। कहेंगे स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आप हर पीस ये सोच रहे हैं मैं इतना रिस्क ले लेता हूँ, मार्केट खराब है तो कम ले लेता हूँ, मार्केट अच्छी है ज्यादा ले लेता हूँ, नहीं होता है तो मैं मतलब 0.1% रिस्क के साथ ट्रेड ले लेता हूँ, क्या होगा। ठीक है, अब आप ये सारा काम करते रहते हैं और ईयर्स आफ्टर ईयर्स यू कीप ऑन स्पेंडिंग।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब तक आप हर पीस को एक बड़े पजल के पार्ट के तौर पे नहीं देखेंगे तब तक आप सक्सीड नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे एक ग्रैंड मास्टर का गेम दिखाया, गुकेश और एक दूसरे खेल रहे थे, और वहां गेम ये नहीं था कि कोई ब्लंडर करेगा, ब्लंडर वो लोग नहीं करते। दे बोथ आर इक्वली एक्यूरेट, 99.9% पे दोनों हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना रहता है कि एक 99.89 या 99.89%, 88% हुआ, और दूसरा जो है वो 99.9% था। बस इसी का अंतर है दोनों के बीच। वो इतना बैलेंस में रहता है कि चेस के 70% गेम्स ड्रॉ होते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कोई ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा है उसमें, दोनों इक्वली बेटर है। ये जब आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाएंगे तो इस लेवल पे आप देखिए, तो वहां आप कैसे जीतते हैं। तो मेनली क्या होता है, हर पीस जो आप प्ले करते हैं ना वो एक बड़े इसका पार्ट है, प्लान का पार्ट है। हर छोटा मूव, दो पीसेस एक जैसे हैं लेकिन एक बेटर है, एक बेटर है किसी नए वजह से। ठीक है, अब आप जब वो हर पीस प्ले कर रहे हैं ना, आप सिर्फ पीस का प्ले नहीं देख रहे हैं, आप इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हैं कि उसने बिशप निकाला तो मैं फलाना कर देता हूँ। आप उसको एक लंबे गेम के तौर पे देख रहे हैं कि मैं कैसे हर पीस इस तरह प्ले करूं जो ओवरऑल इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन उसके लिए एक बड़ी वीकनेस बन जाए। वो ब्लंडर ना भी करे तो वो अपनी पीसेस बाहर नहीं कर सके। ठीक है, वो उसको स्पेस नहीं रहे बोर्ड पे प्ले करने। ठीक है, मैं उसको लॉक कर दूं। जी ठीक है, अब जब आप लॉक करते हैं तो क्या होता है कि सामने का जो पॉन का रो होता है वही उसको लॉक कर देता है, मतलब उसी का पॉन उसी को लॉक कर देता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो स्पेस के लिए सफोकेट करता है, वहां पे आप उसके ऊपर बड़ा एडवांटेज ले लेते हैं। तो ट्रेडिंग भी इस तरह की चीज, जहां आप हर एलिमेंट जो सोचते हैं ना उसको एक बड़े प्लान के पार्ट के तौर पर देखिए। ठीक है, रिस्क कितना लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसा लेते हैं, पिरामिड करते हैं नहीं करते हैं, ये एक सेटअप बेस्ड आइडियाज नहीं है, ये एक पार्ट है एक बड़े से पजल का। ठीक है, जब आप हर चीज जी को एक विजन तय करते हैं, यानी नॉर्थ स्टार मेट्रिक, कि मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं। ठीक है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट बी तय कीजिए कि आपका पॉइंट बी क्या है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था, क्वार 2 में एक दिनेश करके एक ट्रेडर है आपका। ठीक है, 3 एक्सरसाइजेज जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव करते हैं, ऐसे नाम का वीडियो था। ठीक है, तो दिनेश जब उन्होंने जी ज्वाइन किया था ना, ही वॉज इन अ 35% ड्रॉडाउन जनवरी में। ठीक है, एंड ही हैज अ हम्म साइजेबल पोर्टफोलियो, और काफी स्मार्ट और अच्छे पर्सन थे, लेकिन 35% ड्रॉडाउन थे उस समय में। ठीक है, फिर वो ट्रेड्स ले रहे थे लेकिन स्टिल ही वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, एंड ही वाज समथिंग लाइक 3-4% और ड्रॉडाउन थे उस समय, जब अपना मतलब कि एक्सक्लूसिव उनके साथ हुआ था वो एग्जैक्ट सेशन जो रिकॉर्ड था। ठीक है, उन्होंने अपना प्लान बनाया जी था, प्लान में 1-2 दिन में अपलोड कर भी दूंगा, जो अपना टीएम ट्राइब है ठीक है। तो उन्होंने एक टारगेट रखा कि मैं हर क्वार्टर 20% बनाना चाहता हूँ। अब जिंदगी लीनियर नहीं होती है ट्रेडिंग की, आप हर क्वार्टर 20% बनाते हैं। ठीक है, हर जी बार उनका क्या हो रहा था कि ही कैन सी की मनी आ रही है लेकिन वो जरा सा से मिस हो रही है, वो वाली सिचुएशन थी। देन इस क्वार्टर वो सेशन होने के बाद, सेशन के दौरान वो 3-4% ड्रॉडाउन, वो ड्रॉडाउन उन्होंने रिकवर किया। इस क्वार्टर में वो 21% प्रॉफिट में थे। अभी भी ड्रॉडाउन रिकवर करना बाकी है जो उनका था, लेकिन वो 21% प्रॉफिट में थे वहां पे। तो पहली बार उन्होंने, मतलब ड्रॉडाउन क्या है, 35% है, तो रिकवर 50% करना पड़ेगा उनको। बट यदि वो सही से ट्रेडिंग करते रहे तो कम से कम 35% ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा होता है रिकवर करने के लिए। एटलीस्ट ही विल बी एबल टू रिकवर। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट पार्ट कर लिया, और एक फ्रेश माइंड से ट्रेड करें, आई होप कि वो जल्दी कर लेंगे, इस साल के एंड तक तो निश्चित ही कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप जी सही से चीजों को अलाइन करते हैं ना, और फिर क्या होता है, सिर्फ अलाइनमेंट एक पार्ट नहीं होती है, ट्रेडिंग के हर एक एलिमेंट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। हर एक एलिमेंट का मतलब हो गया, जैसे आप स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे आप स्टॉप लॉस सही कर रहे हैं। ठीक है, आप हर एलिमेंट पे जब काम करते हैं ना तो वो धीरे धीरे करके एक क्राफ्ट है। जब तक वो सारी चीजें आपकी पीसेस एक सेट में नहीं आएंगी ना, तब तक वो चीज पूरी नहीं होगी। ट्रेडिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, इसका कोई मैजिकल वैंड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं इसको सीखने का। ये सिर्फ करके सीख सकते हैं, और करने के दौरान जो वे ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि प्लान बनाइए। प्लान बनाना मेरी जिंदगी का पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जब मैंने प्लान बनाया। A to Z रिटन ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद
जी वो आपकी जिंदगी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट होता है। अब लोग क्या करते हैं, सेटअप सिखा देते हैं, ठीक है। एक आदमी 10 करोड़ रुपए के अकाउंट से ट्रेड कर रहा है, दूसरा 10 लाख के अकाउंट से ट्रेड कर रहा है, दोनों का मैच कभी नहीं होगा। एक आदमी ऑफिस जाता है, दूसरा नहीं जाता है, दोनों का मैच कभी नहीं होगा, ठीक है। जिनकी अलग हम्म, अलग है ना, जिनकी अलग अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, एज अलग अलग है, ठीक है। एक 20 साल का लड़का मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा कि तुम बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग कर, क्योंकि यदि तुमने जी 20 साल की उम्र में, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं होते हैं किसी के पास में, राइट, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता वो, तो मैं उसको बोलूंगा कि एग्रेसिव ट्रेडिंग करो ताकि तुम्हारा पोर्टफोलियो फटाफट ग्रो। एक एजेड आदमी आएंगे 50 ईयर्स के, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा कि एक 50 ईयर्स के पर्सन को ये चाहिए कि वो ज्यादा, मतलब यदि उसके पास, लेकिन तब तक उसका पोर्टफोलियो बन जाता है। यदि आप कॉर्पोरेट में हैं तो आराम से मैंने देखा है कि 1 से 5 करोड़ के बीच में आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाता है, जब तक आप 50-55 की एज तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक जी साइजेबल पोर्टफोलियो, यदि आपके पास एक साइजेबल पोर्टफोलियो है, तो आप 20% भी ग्रो करेंगे, 40% भी ग्रो करेंगे, तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपया साल का हो जाएगा, राइट। आपकी जिंदगी पे पैसे से चेंज आता है, आपकी जिंदगी पे परसेंटेज से चेंज नहीं। तो हर आदमी के एज के हिसाब से चीजें एडजस्ट होनी चाहिए, उसकी जिंदगी के हिसाब से होनी चाहिए। किसी को समय नहीं मिल रहा है, वो बहुत घंटे काम कर रहा है, उसको मैं ऐसा सिस्टम बता दूं कि उसको लाइव मार्केट देखना है, तो नहीं काम करेगा, उसके लिए डिजास्टर हो जाएगा। तो हर चीज काम करने के लिए ना, उसकी कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सेट है जो काम करता है, बल्कि आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपके लिए क्या काम करता है। तो एक ट्रेडिंग प्लान जो आपकी जिंदगी के हिसाब से हो, पॉइंट नंबर 1, उसको आप अपने विजन से अलाइन कीजिए, और अपनी रूटीन के जरिए उस ट्रेडिंग प्लान को आप कैसे प्ले करेंगे, यानी हर दिन का, जैसे जब मेरी पहले दिन की चेस की क्लास थी तो मेरे टीचर ने मेरे लिए एक शेड्यूल बनाया, ठीक है, कि आप ये रूटीन है, आप ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये वाले टैक्टिक्स आप प्रैक्टिस करेंगे, टैक्टिक्स ये चीज, ठीक है। ये आपके अगले इतने दिन का प्लान है, ठीक है। तो आप अपने लिए रूटीन बनाइए कि आप ट्रेडिंग में कैसे इंप्रूव करेंगे, उसकी रूटीन क्या, आप कैसे ट्रेडिंग अप्रोच करते हैं, सारे दिन क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विजन जो आपको पता है आपको जाना कहाँ है, प्लान जो आपको वहां तक जाने का मैप है, और रूटीन जब आप जाना शुरू करते हैं। ये 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट कीजिए। प्लान कभी करेक्ट नहीं होता है, प्लान हमेशा स्टूपिड होता है, खराब होता है। जब कुछ साल बाद पलट के देखें तो वैसे ही लगेगा, मुझे भी लगता है अपना प्लान, लेकिन उसके बाद आप इंप्रूव करते हैं फीडबैक लूप को। आप ट्रेड लेते हैं, 20 ट्रेड लीजिए, 2 हफ्ते का समय लीजिए, अपने ट्रेड्स के थ्रू बैठ के रोज बिट बाय बिट कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि 20 ट्रेड के बाद ही होगा, रोज बिट बाय बिट इंप्रूवमेंट होती है, जहाँ की आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग में आज क्या क्या सेटअप्स थे जो मैं चुन सकता था और मैंने मिस, ठीक है। जब आप उस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो सिचुएशन बिट बाय बिट करके इम्प्रूव। In fact, I'll do one thing. Revant, what you are talking about ना, I'll just सुनी चाहिए जो फीडबैक लूप भी आप ऐड कर रहे थे ना। इनफैक्ट मैं बार 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 के साथ ही ले लेता हूँ। लेट मी ऐड इट इन, आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग टू डू। अब जो पूछ भी रहे थे ना फीडबैक लूप करते कैसा है, पहले ये लेता हूँ। So I'm dividing, say broadly, my decision making framework into 3 parts. ठीक है, मेरा प्री ट्रेड क्या है, ड्यूरिंग द ट्रेड क्या है, एंड पोस्ट ट्रेड व्हाट कुड आई हैव डन। ओके, और ये आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और पोस्ट एंट्री द मैनेजमेंट ऑफ इट। ठीक है, आई एम टेकिंग इट बार बाय बार। You see the stock here, right? Is it set up right now? Do you think this is apt for an entry tomorrow? Yeah, यस yes. Yeah. यस वेरी मच ठीक है, I'll just ask, if everyone can just unmute, I'll just make it a group one. Kamal ji, Naga, Revant, Yeah. बसंत और गुड ना। Yes. ठीक है, यस नाउ यस अभी प्री ट्रेड आप क्या क्या डिसीजंस लोगे बिफोर यू एवर एंटर द ट्रेड। Will it go up the next day? The question. हाँ, सो दैट इज स्टॉक लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट यू आर सीइंग whether the stock is set up well for an entry or some context tomorrow or not. Okay, second is this prioritization of it, is this really the best stock for tomorrow? ठीक है, दैट इज Yeah. वेयर ऑफ न्यूएंस कम्स इन। अभी मंडे के लिए अगर मैं स्कैन करूंगा, आज मेरे वॉच लिस्ट में 15 आएगा। ओके, बट आउट ऑफ दोस 15 यू विल एंड अप सेलेक्टिंग अ फ्यू बेसिस ऑन व्हाट। अगर मैं सुबह ओआरबी के लिए देख रहा हूँ, से आई एम लुकिंग एट द फर्स्ट 5 और 10 मिनट्स,
there's a certain amount of anticipation or मतलब strong start I'm wanting to expect. If I'm expecting it to break somewhere, say in the second half of it, then my expectations will be different. Okay. So say for example, if this stock was there, what was I actually anticipating? This is already into a deeper pullback. Gap up. ठीक है, तो इसमें दो एंट्री था. आई वॉज एक्चुअली होपिंग कि अगर गैप डाउन होकर रिवर्सल होगा तो बेटर होगा, चिराग का एंट्री. हम्म दैट गिव्स मी एक्चुअली द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड. ठीक है. सेकेंड ऑल्टरनेटिव वॉज एक्चुअली अ फ्लैट ओपन एंड अप. ठीक है. गैप अप एक्चुअली अगर आप सुनीत जी देखोगे ना, वुड बी एक्चुअली द वर्स्ट एंट्री. Okay. करेक्ट ना, बिकॉज अब Okay, sir. आपको हम लोग ये बार में हर बार बोल तो देते थे कि गैप अप होगा तो एंटीथीसिस है. बट अगर गैप अप होगा, द प्रोपेंसिटी ऑफ इट टू स्क्वाट इज ऑल्सो अ बिट हायर. Mhm. करेक्ट. ठीक है. ये अभी अब सेकंड गैप आप क्या अप देखते हो? हाँ. हाँ. गैप अप अर्जेंसी नहीं दिखाएगा इसमें कि बायर्स को अर्जेंसी आ गई है, वो फटाफट खरीदना अर्जेंसी चाहते हैं। दिखाएगा हेमराज. ठीक है, यहाँ पे हो गया फिर ऊपर जाने लगा. ठीक है. हाँ बट इफ द हो सकता है इट में बी स्ट्रॉन्गर, बट देन द बुल्स नीड टू इवन पुश अ बिट मोर, राइट? क्योंकि हाँ आप क्या राइट। सोच रहे हो पता है, अगर मैं सपोज एक फायर पावर सोचो, सपोज आई हैव से 10 crore ऑफ कैपिटल टू पुट इन द स्टॉक टुमारो. ओके, थिंक ऑफ इट एज यू आर द बुल. हम्म Where do you want to start out, or where do you want the first line to put your money from? यहाँ पे 12:15 से कि 11:50 से? 11:50. 11:15 है। Correct. It may make sense of a gap up. That is the first order understanding which is correct. I can't dispute it. ठीक है. बट अगर मैं एक्चुअली एंट्री टेक्निक से देखूं, ठीक है, व्हाट विल एक्चुअली एंड अप गिविंग मी अ बेटर एंट्री. क्योंकि क्या कर रहे हो पता है, यू आर ट्राइंग टू पुश बुल्स टू सच अ पॉइंट कि भाई तू अभी एक्ट नहीं किया ना, और अभी अर्जेंटली एक्ट नहीं किया तो तू गया. Right. करेक्ट. ये पॉइंट्स पे क्या होता है ना इमरान जी, यू गेट इन योर बेस्ट काइंड ऑफ एंट्रीज हियर. अभी जैसे और एक एग्जांपल दिखा, ये वाला पॉइंट देखिए. ठीक है. सी अ डीप पुल बैक. यहां हम्म पे ये जाके ऊपर गया. व्हाई डिड इट हाँ बिकम बेटर? अगर ये फॉलो थ्रू होता, द स्टॉक इज गॉन. हाँ राइट। ठीक है. ये पॉइंट पे अगर एंट्री आया, दिस इज द बेस्ट रिस्क व्हाट यू कुड हैव गॉटन. हम्म ठीक है. ये सेम कौन सा था, चिराग वाला जो था, ये देखिए सेम. यहां पे फ्लैट ओपन हुआ. ठीक है. बट व्हाट एक्चुअली मेड इट बेटर, द रिवर्सल ऑफ इट. Mhm. हम्म कहे, क्योंकि अगर मेरे को फायर पावर खर्चा ही करना है ना, मैं छोटे के लेवल पे करूंगा ना, गैप अप पे क्यों करूंगा. सो ये फ्रॉम द इंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लोग बार बाय बार लेते थे, राइट, इट मेक सेंस कि भाई गैप अप हो. बट फ्रॉम एन एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वुड यू वांट? वुड यू वांट Gap down. वीकर स्टार्ट और द स्ट्रॉन्गर स्टार्ट? एंड इजंट Weak. दिस कंप्लीट एंटीथेसिस टू व्हाट ट्विटर आल्सो कीप सेइंग? Mhm. आपका स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कब काम आता है पता है? जब आप कंसोलिडेशन में हो, जब स्टॉक बेसिंग कर रहा है. ठीक है. सो तो से फॉर मतलब ये हो गया कि ईपी से थोड़ा जी, सॉरी, ईपी से. जैसे ईपी में तो हम गैप गैप अप ही देखना चाहते हैं। हाँ. हाँ, गैप but गैप that is because the catalyst has come after. So if there is no catalyst, the only thing that will create the gap up is some buyer putting in a bid pre-open. करेक्ट अर्जेंसी में ठीक है. मूड क्योंकि में वो उसको बाय कुछ लग करना रहा था कि भाई आज कुछ भी हो खरीदना है, बट ऐसा तो स्टॉक में या कंपनी में कोई कैटलिस्ट तो आया नहीं है. तो फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट मेक्स बेटर. अभी जैसे बेस है ना, एंड देन द गैप अप हैपेंस, इट इज अ मच बेटर सिनेरियो. हाँ बस. मेरा क्वेश्चन है, हाँ बस. इसको हम वीकनेस में एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वीकनेस में ही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ. तो बसंत में क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जब हम लोग मोमेंटम का ले रहे थे, कोई भी सेटअप का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डिमांड पॉज डिमांड रिजम्पशन. यस। करेक्ट. अभी जो डिमांड है उसका कैरेक्टर अलग हो सकता है, पॉज का कैरेक्टर अलग हो सकता है. हम्म करेक्ट. अभी मैं यहाँ पे थीसिस क्या लगा रहा हूँ कि यहाँ पे डिमांड इज स्ट्रॉन्ग एनफ. ठीक है. हम्म एंड द पॉज इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट इट वोंट गेट अ डिमांड रिजम्पशन. हम्म
करेक्ट. सो व्हाट आई थिंक, यहाँ पे पॉज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी डिमांड रिजम्पशन का टाइम बढ़ गया है यहाँ पे. हम्म, तो ये पक गया है मेरे लिए सेटअप. सो अगर यहीं पे होता ना, ठीक है, तो मेरे को डाउट होता कि भाई सप्लाई एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि द बुल स्टिल हैव अ ग्राउंड लेफ्ट टू लूज. हम्म, ठीक है, यहाँ पे बट इंप्रूव हुआ, यहाँ पे शेकआउट लग रहा है, क्योंकि और यहाँ से नीचे जाने लगा. बुल्स आर इवन मोर स्ट्रेस्ड देन व्हाट दे वर हियर. Yeah. हम्म, Correct. So it may not, for I don't know whether how strong the demand resumption will be. But will the demand resumption be strong enough for me to allow my stop loss to be raised to cost plus? हाँ बसन. फिर से बोलिए। ओके. मेरा लॉजिक क्या था कि ये पॉज तो दिख रहा है आपको इन द अप हम्म, ट्रेंड. हम्म, ओके. व्हाट एम आई थिंकिंग, डू इफ आई टेक इन द पॉज टिल हियर, ये कैंडल तक, हम्म, ठीक है, इफ आई टेक द पॉज टिल हियर, इफ आई टेक द पॉज टिल हियर, द प्रेशर ऑन द बुल्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. यस, ठीक है. अभी अगर मेरा ये थीसिस है कि ये बेरिश नहीं हुआ है, ठीक है, हम्म, बट अगर अभी बुल्स नहीं आए तो बेरिश हो जाएगा. हम्म, हम्म, ठीक है. तो अगर उनको एक्ट करना है तो अभी एक्ट करना है और फोर्स के साथ एक्ट करना है बसंत. हम्म, ठीक है. अभी मेरे को ये नहीं पता कि अगर यहां से आएंगे तो और कितना ऊपर लेके जा रहा है. यस, बट इतना मैं क्या एंटिसिपेट कर सकता हूं कि इतना लेके आएंगे कि मैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर लूं और मैं अपना कॉस्ट प्लस पे लेके आ जाऊं स्टॉप लॉस. हम्म, इफ आई एम एबल टू डू दैट, व्हाट हैव आई डन? मैंने अपना पूरा रिस्क ऑन कैपिटल जितना जल्दी है रिस्क ऑन प्रॉफिट पे ले लिया. दैट बिकम्स माय हम्म, एसिमेट्रिक सिनेरियो. हम्म, ठीक है. देन द वर्स्ट केस इन मोस्ट सिनेरियोस इज व्हाट? जस्ट अ ब्रेक इवन ना, which is a good enough यस, trade to take. We were on the pre-trade decision making. Is there anything else that anyone else can evaluate यहाँ पे? We are taking the situational awareness whether this was the best stock and is the stock ready. Correct? Yeah. Nick, Yes. I'll go ahead. Anyone else can think of anything pre-trade? No, नहीं you right? can go ठीक on. है, चलो. No, I'll go ahead. Anurag. Yep. हाँ, Anurag. so So, sorry, who there was is it? हाँ हाँ you are देव. telling that so gap down and then gap up going longer one. Revant, I can't hear Downs you and go clearly. down, Can you then come back what again? you said that if it is gap downs and goes up, that's a good sign. Then flattish open and going up, good sign. What if it opens down and goes down still? Opens down and goes down. Keeps going down. And I mean, No, no. So that's what we were saying. What the best kind of a risk reward, what will happen, Revant, is suppose it opens weak, goes Uh, slightly down and then reverses. uh, Suppose it comes down to 21 and then uh, reverses. You'll have a much better entry point, okay. Revant. So I was not talking about the context of the bulls and bears. Yes. Here I was just trying to prioritize an entry type. Hmm. Okay, so when Sunit asked, no, Okay. what would be better, say a gap up or a gap down? For me, I would prefer the gap down. Okay. Okay. Fine. ठीक है, go ahead. चलो. Yeah. ठीक है, अभी नेक्स्ट ले लो. अभी तो एंट्री बता दिया तो ले लेते हैं. ठीक है. Does anyone see an entry here or is this too aggressive? First minute is good, so we see buyers coming in. Why would you see only the first minute here? Do you think that the context of the pullback is reversing? That's why. This is how it looks right now. Like Do you already, think that the pullback has a capability to go up? This is still uh, not yet. anticipation, but do yeah, you have enough confirmation to anticipate? No, not yet. can't see Not Not the yet. yet. confirmation. Okay, what kind of a confirmation do you need? Uh, at least high of the previous day. How will that help? Maybe like No, maybe no, no. sellers push the price down and then buyers come in suddenly. Sellers push the price down and buy. Then how will you keep on tracking and executing it, Ashwin?
or else after follow of the demand. Sorry, follow up of the demand means? Yes, after 1 minute bar, if you see a proper, I Second, third mean, candles. second, third candle, second minute, third minute candle, still we have a good demand resumption. Then it's a Yeah, good so that's what I good asked. entry. So for example, if okay, will That you is the take a market. bid here above the 1 minute? Hmm. Yeah, Kamal that ji, could be यहाँ का? one way of it. Yeah, marking above the high end. हाँ, Enter. okay, 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 ठीक है, I'll just go ahead. Okay, does it make it better? Yes. yes. So I'll tell you where Yes. I actually put my bid. ये starting में मेरे को रेड बार दिखा था, एंकर पॉइंट दिख गया था, इसलिए यहाँ पे ट्रिगर डाल दिया था. Okay, Anurag, now, will you So place what is market anchor order or point? limit order here? sorry, Will you place market order or limit order? I always split limit orders, Naga. Okay. Otherwise, Under with a tight stop loss, if I'll face a slippage and I don't want to afford that. The con of it is you will end up facing a lot more of no fills or partial fills. But I'm okay with that, but not slippages. under what is anchor point? Can you come again? So anchor point is something where you have some kind of a supply behind. So it may either be a tight consolidation or a negative bar. So if this was a complete negative bar event, what would have happened? The supply would have to come from down and up. Yes. That means you are much more closer to the origination of the move. Uh, That validates your tight stop loss much more. yes. You'll also get risk-free much faster. Yes. So whenever I take an entry, I try to have an anchor point before that. Yes. Got it? Yeah. Yeah. चलो ठीक है. Now this is where I got triggered. ठीक है. यहाँ पे मेरा roughly 1.5% का stop loss था. Now अभी ये जब मैं feedback loop में डाल रहा हूँ ना, I'm trying to now analyze my entry and stop loss. ठीक है. This is where the roughly 1.5% comes. Now, do you think this stop loss is valid enough? Could I have tightened it? Could I have kept it at 1.25%? Was it liquid enough? Was my entry decent enough? ठीक है. तो ये सब फैक्टर्स पे जब आप जा रहे हो ना, देन यू स्टार्ट स्क्रूटिनाइजिंग ईच एंड एवरी डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इन द फीडबैक. ठीक है. देन इट इज नॉट अ ट्रेड लॉ. Hmm. करेक्ट. तो अगर मैंने सपोज लेट एंड सपोज यहाँ पे मिस कर दिया होता, ठीक है, यहाँ से सपोज नीचे गया होता, फिर अभी यहाँ पे आया होता, देन आई वुड हैव सीन हाउ माय एंट्री और माय स्टॉप लॉस मैनेजमेंट वाज. करेक्ट. अभी यहाँ पे देखते हैं. सपोज आई हैव टेकन अ स्टॉप लॉस हियर. मेरा डे लो पे फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस है. ठीक है. डू यू थिंक आई कैन टाइटन इट एनीवेयर इमीडिएटली? रेड बार के नीचे तो लेके आ ही सकते हैं. यहाँ पे. हाँ. ठीक है. और ज्यादा अग्रेसिव तो करें तो सर, अगर वो कैंडल ऊपर वाली बड़ी बनी होती तो उसके लिए दो पे भी लेके आ सकते थे. ठीक है. अभी इसमें मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? मैं यहाँ पे हूँ ना. माय वर्स्ट केस सिनेरियो इज अगली बार इमीडिएटली रेड आ जाता है, उसके बाद फॉलो थ्रू होके 3 हो जाता है. दैट इज माय वर्स्ट केस सिनेरियो वेयर आई विल टेक अ -1 आवर फुल्ली. ठीक है. बट अगर यहां से थोड़ा भी फॉलो थ्रू आने लगता है, ठीक है, आपने ये जो स्टॉप लॉस बोला, दैट बिकम्स अ लॉट मोर इफेक्टिव. क्योंकि देन व्हाट हैज टू हैपन इज इट हैज टू गो अप एंड देन कम डाउन अ लॉट मोर. And when it has to go up and then come down a lot more, then this is also valid and this becomes a lot more invalid. Hmm. Correct? Clear? Yeah. Wonderful. Yes. Okay. So now that we have entered, what is the next decision that we are taking? How we are managing our initial stop loss. Correct? So the next point I want to take in is कि मैं कितना जल्दी मैं अपना stop loss को cost plus लेके आ सकता हूँ. Correct? चलो. ठीक है. Nothing much. Positive but no decision yet. Hmm. Yeah. Good. This is good now to move the stop loss. To where? Um, that previous low kind of thing. Yeah. 1 2 no, just above that. 1210. Can we use the 10 EMA? 10 EMA on a first 5 minute बाद क्या relevance है यशवंत? Okay.
ये दिस इज हार्डली व्हाट 919 नो समथिंग। ये तो 10 Mm-hmm. EM में तो प्रीवियस डे के यहाँ से जा रहा है ना। Okay. ओके, नाउ what else, what can be my worst case scenario here again that three vertical Can bars, come right? down. How much Yeah. will I be, at what point will I actually think that the stock is squatting? Um, तो फोर्थ कैंडल के लो के नीचे ही अगर कैंडल आ रही है तो फिर तो काम हो चुका है लगभग। कौन सा सुनील जी, कहाँ पे? ओपनिंग प्राइस पे आई थिंक। हाँ, ये यहाँ पे यहाँ भी भी? अगर फास्ट आ रही है तो तीन कैंडल आ रही है तो फिर तो ऑलमोस्ट। Correct. So even so somewhere if I keep it in this zone, करेक्ट। I'm at a reasonable amount of stop loss. ठीक है, अभी मेरा हाँ एंट्री क्या था देख रहे हो आप, 1214 पे था। ठीक है, आई हैड टेकन अ 1.5% stop loss, that is what, roughly about 18-19 rupees, 20 rupees. The moment I've हम्म gotten it here, within the next 2 minutes I have reduced my risk by half. Yes. Correct. तो राइट। जो वेलोसिटी पूछ रहे थे ना, my whole objective is to get to cost plus as fast as possible, because this is a frequency trade. I want to shift my risk from capital to profit as fast as possible. ठीक है, I'll go ahead. So when you say cost plus, will you take into consideration the taxes, the STTs, and the margin interest, all those things into consideration? You can't calculate interest on point zero, Yeah. but your Nirmala Thai cost, the broker, whichever brother you are using, that cost, stamp duty cost, GST, everything that comes in. So you see this brokerage calculator kind of. This is a tab which is anyway open. ठीक है, चलो, ठीक है, I'll go ahead. अच्छा, is this good yes. enough to get it to the stock cost plus? That is our next objective. Yeah. Okay, ये so what कितना will be? मूव हो गया यहाँ से हमारी एंट्री से मेजर हाँ, करेंगे भाई। 1 आवर हो गया क्या? 1 hour हो गया। हाँ हो गया। हाँ हो गया। कॉस्ट प्लस कॉस्ट कर सकते हैं कॉस्ट पे। अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ, 1 hour हो गया, बट आर यू कॉन्फिडेंट एनफ दैट इट वोंट पुल बैक? प्राइस एक्शन इट विल, इट कैन। एक्चुअली अगर अभी पुल बैक आता है तो अगर बहुत बड़ा नहीं आ रहा तो वो तो एक और एंट्री पॉइंट नहीं बन जाएगा अभी हमारे लिए। हाँ, इसका मैं ये तो आना ऑल्टरनेटिव, चाहिए। सपोज ये बाल नहीं आया होता इन टच, ठीक है, यहीं पे कंसोलिडेट हुआ होता, हाँ ठीक है, और फिर ऊपर गया होता, इवन इफ इट बेटर हैज, सिनेरियो, हाँ, वो बेटर होता मतलब कॉस्ट प्लस मूव so करने के even लिए। if it has not reached 1 hour, you now have a much better anchor point to take your stop loss up. Mm-hmm. यस यस। है, आप कर क्या दिए हो पता है, द मोमेंट यू पुट योर स्टॉप लॉस एट 1 hour 2 hour काइंड ऑफ अ स्केल अप, राइट, आपका स्टॉप लॉस एक तो हम्म डिफर होते रहने वाला है। हम्म करेक्ट, सो 1 hour may be different patterns for every stock which is not based on the stock volatility, वन, करेक्ट। और सेकंड, आपका जो इनिशियल बर्स्ट का कैरेक्टर है ना, वो कभी अकाउंट पे देगा ही नहीं। फॉर मी, अगर ये बार के इधर व्हाट आई वुड हैव होप्ड इज, अगर यहाँ पे बेसिंग आया एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, बेस्ट केस सिनेरियो मेरे को Yes. पिरामिड का हाँ भी करेक्ट। ऑप्शन मिल सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस अप लेने का भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ये बिल्कुल केस बिल्कुल, में उससे क्या नीचे होगा आया तो ना, मतलब छोड़ दो। हाँ, आपका लॉजिक कब आएगा पता है, अगर ये सपोज बहुत बड़ा बार होता, ठीक है, अगर मैं ये दोनों तीनों बार एक साथ क्लब कर दूं और थोड़ा ऊपर ले लूं, फिर अगर ये स्क्वाट होता है, इट इज इवन वर्स। हम्म दैट इज व्हेन योर लॉजिक ऑफ अ 1 hour 2 hour में वर्क एट टाइम्स, बट इफ यू पुट इट एज अ स्टैटिक रूल, होगा क्या पता है, इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स ना। Mm-hmm. आपको आप इतना टाइट मैनेज का सबसे बड़ा कौन क्या पता है आपको, क्या मैनेज करना है हिमराज जी, कि आपको अपना शेकआउट रेशियो कितना मिनिमल कर सकते हो। The moment you're raising your stop loss up so fast on such a lower time frame, your biggest risk is what? That it will come down here, यहाँ पे हिट होगा फिर चला जाएगा। हाँ करेक्ट। तो सुनीत जी ने जो बोला था ना, अभी मैं ये जोन पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, दिस इज व्हाट आई एम स्टिल एंटिसिपेटिंग अ स्क्वाट, दिस इज नॉट अ कंफर्म्ड स्क्वाट येट। हम्म करेक्ट, सो व्हाट इज योर वर्स्ट केस, यहाँ पे आएगा, इधर जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। Why? Because the first source of pullback has not come at all.
When the first source of pullback comes and then it goes up, isn't it a much better point to raise your stop loss up then? Yep. हाँ correct. करेक्ट, आगे रहता, ठीक है। नाउ, ठीक है, अच्छा, रेवंत सी, नाउ आर यू सीइंग एन एंकर पॉइंट डिफरेंस? नाउ इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अप, डू आई हैव अ गुड एंकर पॉइंट अगेन? रेवंत, यू देयर? Yes, Anurag, I am there. ठीक है। Yes, yes. नाउ सी, अगेन आई एम अप्लाइंग एब्सोल्युटली द सेम लॉजिक। हेमराज जी आप बोल रहे थे ना, डिमांड पॉज, हाँ डिमांड रिडक्शन, करेक्ट। तो मैं स्टॉप लॉस कब अभी रेस करूंगा? यहां से अगर डिमांड रिजम्पशन आ गया, करेक्ट, देन दैट आई हैव मच बेटर कन्विक्शन दैट माय स्टॉप लॉस विल होल्ड। Yep. ठीक है, चलो लेट्स गो। वर्क्स बेटर, हम्म ठीक है। So अब Diamond entry. माय स्टॉप लॉस इज अप, yeah, so you keep on moving your stop loss like if you are using it as velocity, right, until you come to cost plus, and then keep that irrespective of how stock moves up. no, no, I will come to it. Now that the Sure. stock is up, Yashwant, what is your Mhm. next decision? Like One moving decision stop. is whether you would want to pyramid here, Okay. ठीक है। इफ आई एम वांटिंग पिरामिड, वन वेरी इफेक्टिव टेक्निक है, सपोज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिट डाल देता हूँ 1232 पे, ओके। माय फर्स्ट एंट्री वाज एट व्हाट, 1214 फॉर एग्जांपल। Yep. Mm-hmm. तो एवरेज कितना हो गया, 1223, करेक्ट, which roughly comes to around here. Yeah. So if this bar has come and if it squats, ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे अगर स्क्वाट हुआ है तो जीरो भी जाएगा मोस्ट लाइकली, ब्रेक इवन। आई एम नॉट गोइंग टू रेज इट अप टू 1223 ना। So what have Yep. I indirectly done is that 0.5 or 1 hour taken a bigger size and trailed my stop loss higher. This is one of the most effective types of pyramid where you take in very back to back pyramids. I think Chirag also does this a lot. जब एकदम बैक टू बैक पिरामिड लेते हो ना, इनिशियल बर्स्ट आ जाता है, then you have a very big size at a very good cost and you can raise it up very fast. Another execution technique which is there. Okay. Santosh, So clear? हाँ, हाँ, when you pyramid it, like you'll pyramid like 100% there, or like you're gonna do, how you gonna do the pyramid? देखो, I don't complicate it so much. I take the same size and I average it out. You can be creative around it, do a 50%, 25%, however, Yashwant. But Okay. think कि all of this, right? यहाँ पे हम लोग replay कर रहे हैं. You are deciding this in seconds and acting in seconds. So Yep. remember the cognitive load that you're taking. Don't make it so complicated or so creative that your process gets affected within it. Sure. ठीक है, तो अभी व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर ऐसे ही जा रहा है ना, मैं सेम साइज डाल देता हूँ, प्रोवाइडेड द लिक्विडिटी इज देयर, ओके, आई डिडंट टेक इट हियर, बट अगर ग्लैंड वैंड जैसा थोड़ा लिक्विड स्टॉक होता तो ले लिया होता, ठीक है। बट फॉर अ स्मॉलर पोर्टफोलियो डोंट नीड टू वरी, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम से 5 to 10 काइंड ऑफ थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टॉक शुड सस्टेन, ठीक है। चलो, आई विल गो अहेड, Yeah. Yeah. ठीक है। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट डिसीजन? माय नेक्स्ट डिसीजन इज हाउ मच टू सेल एंड व्हेन टू सेल, Mm. करेक्ट। हाँ कमल जी। I wanted to ask, is this another reason? The pyramiding is the reason that you, after entering, you push your stop loss higher than your entries? क्योंकि No. अगर pyramid करते हैं and if मतलब what I would have done is I would have placed the stop loss at 1.5 or 2% from the entry, right? Which would be the low of the first candle, right? So if I had pyramided, as you said, at 1232 or something, if the stock actually squats down, I would have lost more. नहीं, अगर आपका यहाँ पे सपोज मेरा एवरेज कॉस्ट 1223 पे आया यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी. अगर सपोज यहाँ से ब्रेक डाउन होता, ये बहुत परफेक्ट सिनेरियो है कमल जी, दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन हियर, बट रैशनल क्या था, Okay. अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक डम एंट्री डाल के यहाँ पे फिल हो गया कमल जी, ठीक है, 1232 का भाव हम्म, पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। हम्म, अभी ये दोनों पोजीशन, मेरा एवरेज प्राइस कितना जाएगा, 23 पे, हम्म, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अगर हम्म, सपोज मैंने ये पोजीशन नहीं लिया होता, मैंने रिस्क क्या किया ना, सपोज ये वाला पिरामिड नहीं लिया होता,
एंड इफ इट स्क्वाट्स, क्या होता, मैं कभी स्टॉप लॉस यहाँ पे तो नहीं लाने वाला था, आई वुड हैव टेकन द फुल ब्रेक इवन ओनली मोस्ट लाइकली। करेक्ट, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, ये 0.5 आवर 1 आवर का वैसे भी मैं कुछ एक्शन नहीं लेने वाला था। आई यूज दिस 1 आवर टू पिरामिड दिस पोजीशन एंड टेक माई स्टॉप लॉस अप डीपर। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए या यहाँ पे डाल दीजिए, वेर एवर यू। ओके, सो दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, लाइक सेकंड स्टॉप लॉस जब आप ऊपर कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिरामिडिंग से आपका लॉस Yes, ना? because my size is या bigger. If I still keep it here, या then I'm risking 2 hours, यू almost that. लूज मोर, या ओके, वही कंफर्म, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? I'll go ahead. Now my next decision is how much to sell and when to sell. Okay, so when Yashwant, you were asking, right, 2 or 3 hour kind of a question. Let us now take it on a live chart. Sure. ठीक है, अभी तक everyone was aware, right? What are the decisions we are taking? This goes into the feedback loop. So if you want to start working on it, this is how we end up doing it. Okay, आगे जाओ। Okay. यहाँ पे टेल मी व्हेन टू सेल यहाँ पे। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग माय स्टॉप लॉस इज स्टिल एट कॉस्ट। यू टेल मी व्हेन टू सेल, आई एम रनिंग द बार अहेड। 5 मिनट पे जाऊं कि 1 मिनट इज ओके? 1 minute is okay. एनीथिंग ब्रेकडाउन लग रहा है, वीक लग रहा है, सेल वाला लग रहा है कुछ? No consolidation. I'll take it 5 on a मिनट्स पे 5. जा सकते 5 मिनट्स पे जाओ। ठीक है, अच्छा, मेरा स्टॉप लॉस इधर था, करेक्ट? हैं। हाँ, वी आर एट 2 hour roughly. Do I be risking 2 hour completely? Should my trailing stop loss be anywhere better? And should it be better for the whole position or partial position? Whole position we can bring it for break even. 23. Whole position, we need to take it for break even. We are Yeah, already there. 2020. We're already breaking. We are already there, no, Santosh? We can bring it to 1232 because that's 12:30 where, around 12:30 we can move. So what, you are protecting हाँ, your 1 hour? yes, yeah, yes. Or I would have sell 30% इंट्राडे अगर now. हम ट्राई कर रहे हैं ना, वेलोसिटी ट्रेड के हिसाब से ही अभी सब एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, दिस तो इज अ, वेलोसिटी मतलब इंट्राडे या फिर वो मतलब 2-3 दिन के ट्रेड? इट कैन बी वॉट एवर। Velocity means that we are selling into strength rapidly to get that initial few bursts of hours. It can be 1 day also, Okay. 3 day also. The trailing position may go on for a longer while, but a bulk of the position we are going to look into selling into strength. Okay. ठीक है, आगे जाऊं? Yep. जी अभी where does my stop loss stay? We can And whether We does it can stay move for the it full position or partial position? full. Full, okay. it's a fully aggressive. अभी बड़े Any वाले change? बार के कहाँ पे? यहाँ पे हाँ इसके नीचे हाँ है ये इतना बड़ा डिसाइसिव हो जाएगा? नहीं, अभी तो ये तो बना ही है, अभी तो हो सकता है चेक आ ही गया है इसका चेकआउट तो। हाँ आ गया वो कर देता हूँ। हाँ, अभी नहीं। ठीक है, Now अभी आप I'm सुनील interested. जी जब बोल रहे थे ना, डू यू रिमेम्बर कि आप बहुत बार जब प्रॉफिट लूज कर रहे थे? ओके, यू रिमेम्बर व्हाट यू आर नॉट डूइंग? यहां से आप ट्रेल नहीं कर रहे थे। सो इफ इट स्क्वाट्स इन द सेकेंड हाफ, आज सपोज, अभी सपोज करंट पोजीशन पे लूं, सपोज 1285 पे है, करेक्ट? यू आर एट व्हाट, नियरली 4 आवर। Yeah. ठीक है, अगर मैं लेकिन इनिशियल बोला होता ना, आप 4 आवर का कैपिटल रिस्क ट्रेड लीजिए, वो नहीं लेते। यस, ये वेरी राइट सर। आपने पिछली बार बताया सर, उसके बाद वो जो आपसे डिस्कस भी किया था 20 MA वाला, तो अभी भी मैं यहाँ पे जो बना था इसमें आई थिंक येलो इज 20 अराउंड 20 होगी, तो अब जो फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अगर इसको एक कैंडल ने ब्रेक किया, नीचे क्लोज किया और दूसरा उसको कर रहा है, तो सिंपल रख रहा हूँ सर, 2-3 कैंडल हो तो फिर 2-3 अगर स्टॉक ले लिया मैंने, तो वो फिर उतना डिसीजन मेकिंग अच्छा रहता नहीं, तो सिंपल कर दिया कि 20 की एमए को 5 मिनट में तोड़ा,
नीचे जा रहा है, मैं आउट हूँ, मेरा ऑर्डर वहीं आ जाएगा कंप्लीट का ही। तो जहां मिस किया वहां मुझे तकलीफ हुई, मैंने एक्सीकॉम लिया था, मैं सेम डे नहीं निकला, उसको नेक्स्ट डे निकला था अगेन, फिर मैंने दोबारा बाय बैक करना पड़ा। और उसको सेम डे फिर निकाल दिया, वो मैंने आर मल्टीपल पूरे कर लिए उसमें, बट हाँ, वो अननेसेसरी हो गया था। तो ओके, आपने जो बोला बुक करना बेटर है। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा यशवंत, आई ऑल्सो आस्क यू दिस इज 4 hours, राइट? Okay. Mm-hmm. If you keep a static rule, like how I did to an extent, कि at 4 hours you want to sell off. Yeah. Yeah. But do you see a weakness to sell off? Or will it No, make, will you still wait on for the context to break down? I'll wait for context to break down. But other thing is I need to keep on watching the stock. Huh, exactly. So that's a decision that you end up making, right? Yeah. Now that is what, based on your screen time. If I can't give a screen time, आप करोगे क्या? एक GTT डाल, ये ट्रिगर ऑर्डर डाल के छोड़ दोगे at a particular number. Yeah. Right? ठीक है? Now keep on telling me, where do I need to change? अब Any मैं change yet? यस, मैं तो आउट हो गया था इससे पहले, 2-3 कैंडल पहले। हाँ ठीक है। See, this is where the day ends right now. Okay, now Yashwant, see, what are you now evaluating on the feedback loop? If you at all decided like Sunit to sell here, right? Mm-hmm. Okay, till here, was your decision correct? Yeah. Then you are not looking at this. You are evaluating your decision from the point of view at what information did you have when you took it. ठीक है? अगर आपको ये मूव के लिए खेलना चाहिए था, then you would have given for a bigger room. ठीक है? Then what is going to determine of how fast or how slow you trail it is how your objective is. Correct? Because if I'm trying to trail it for longer and it suppose comes down, ठीक है, तब मैं रिस्क क्या ले रहा हूं? ऊपर का जो 4 hour 5 hour का अनरियलाइज प्रॉफिट है, आई एम गोइंग टू रिस्क दैट फॉर द हायर प्रॉफिट अहेड. So I would have never taken this drawdown. Is this? Suppose I take it on an hourly. देखिए, in a drawdown, see what happens. Okay, now what is determining this? Why would you even take this? You'd only take it because if you want to hold it for longer, for the day trader, जैसे हेमराज भी बोल रहे थे ना, even if he wants to cut it off very fast, this is not a pullback you want to take in. I just took in because I was playing it like a hybrid velocity kind of a trade. So my idea was भाई मैं टू थर्ड जल्दी बेच दूंगा, 1/3 मैं कैरी फॉरवर्ड करते रहूंगा. ओके सर, तो आप जो बता रहे थे अभी, तो उसका मीनिंग यही है कि अगर 100 के बजाय 150 पोजीशन इनिशियली लिया, और सही वापस आएंगे सुनिए चीज बात. 100 के बजाय अगर इनिशियली पोजीशन 150 लिया, हाँ और इवन उसमें भी पिरामिडिंग का चांस मिल गया, तो उसमें थोड़ा सा और ऐड हो गया, तो जो बेटर ये है कि मैं 2/3 हम निकाल दें उसको एज सुन एज पॉसिबल, कि वो जैसे आपने दिखाया ही हाँ. था, हमने देखिए देखा ये था। स्टॉक भी ऐसे ही करता है सुनील जी. द कॉन ऑफ इट इज इफ यू गेट स्टॉप्ड आउट यू आर आल्सो गेटिंग स्टॉप्ड आउट एट 150. उसमें भी सर एक सॉल्यूशन निकाला था अभी, जो चिराग जी ने ट्रेड लिया, जैसे एमएसटीसी लिमिटेड वाला लिया था, अगर मैं 20 के एमए के ऊपर ले रहा हूँ, प्राइस नीचे जाके ऊपर जा रहा है, और 5 मिनट में 20 का एमए ऑलरेडी टर्न अराउंड हो चुका है, वो अब मेरे एसएल से ऊपर रहेगा, और अगर उसने एक बार भी ऊपर निकल गया है, मेरे बाई प्राइस से एक कैंडल भी बना दिया है, अगर वहीं से डाउन हो रहा है तो मैं टाइम देना पड़ेगा उसे। अगर उसने एक कैंडल भी बना दिया है तो मैं उससे ट्रेल करा दूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग फुल एसएल। अगर वो जनरली वो 50-20 तोड़ रहा है तो वो नीचे जा फॉर ही मी रहा है। आई डोंट पे सो मच ऑफ अटेंशन टू इंट्राडे मूविंग एवरेजेस. ठीक है. हाँ बट यू चूज योर टेक्निक. मैं अभी उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कंप्लीटली, बट मैं उतना वो देखता नहीं हूँ टू एन एक्सटेंट. मैं अभी सर 2 हफ्ते से शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा, और आपने बोला ना डम बैटर है, तो 20 एमए डम हाँ बेस्ट नहीं, आप आइडियली क्या देख रहे हो पता है? अगर आप 21 ईएमए अगर 5 मिनट में डाल रहे हो, आइडियली आप क्या देख रहे हो सुनील जी? ठीक है, या 3 मिनट पे डाल दो, आप ये देख रहे हो कि पिछले 1.5 से 2 घंटे का ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा. नहीं हो दैट्स रहा इट. है। दैट्स इट। ठीक है. इफ दैट 1.5 to 2 hours ऑफ ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, वो जब ब्रेक हो जाता है यू आर आउट. दैट इज व्हाट योर मूविंग एवरेज इज डिक्टेटिंग, नथिंग मोर देन दैट. नथिंग होता है।
तो आपका यहाँ पे भी जब ब्रेक हुआ था ना, कहाँ पे देखा था? हाँ, Yeah. ये जो ब्रेक हुआ था, ये क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया था, यहाँ पे आपका रेट ऑफ मोमेंटम स्लो हो गया है। तो तो द रेट प्रीवियस 100 minutes ऑफ एवरेज हैज बीन ब्रोकन, दैट्स ऑल इट इज डिक्टेटिंग। उसकी जगह बियॉन्ड पे द जो है पॉइंट ना, इट वोंट कभी गो यदि आपको ऑर्ड होल्ड करना हो ना, तो थोड़ा लॉन्गर पीरियड पे ले लीजिए। लेकिन होता क्या, वो रेट ऑफ एसेंट के चेंज को शो करता है। आपको जितने पीरियड का देखना है ना, यदि आपको आर्ली पे यूज करना है तो आर्ली पे 10 पीरियड 20 पीरियड यूज करें तो वो लार्जर रेट ऑफ एसेंट दिखाएगा। तो पहले मैं 4 आवर जैसे बेच लेता था ना, तो 4 आवर बेचने से अच्छा है कि आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एवरेज फॉलो कर लीजिए, यदि आप लाइव मार्केट में रह सकते हैं। वो जब टूटेगा तो उतनी क्वांटिटी निकाल दीजिए, बची हुई होल्ड कर दीजिए, उस तरह से manage कर दीजिए। ठीक है, कूल। चलो, क्लियर? यू मतलब मच बेटर ऑन द फीडबैक लूप। नाउ वी कैन स्टार्ट आउट।